हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग कर रहा मुझसे। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं 9 और यहाँ पर थोड़ा बहुत बन चुका है और थोड़े बहुत की तैयारी चल रही है। तैयारी क्या, अभी मैं बनाने जा रही हूँ बथुए का साग और पालक के पराठे, क्योंकि मैं एक तरफ से सब्जी पराठे बनाऊंगी और उधर मेरी साइड में बन रही है चाय, क्योंकि पालक ना काफ़ी दिन से, दोनों ही चीज़ें पालक और बथुए का साग दोनों ही काफ़ी दिन से रखे हुए थे उधर, मतलब पत्ती। फिर उसके बाद मैंने उसको तोड़ के अच्छे से मतलब बॉईल करके रख दिया था, ताकि, क्योंकि बीच में बनना तो था नहीं, तो बॉईल करके रख दिया था ताकि ख़राब ना हो। तो उसके बाद मैंने जब उसको बॉईल करके रख दिया, अब मैं बना सकती हूँ, तो इसीलिए मैं बनाऊँगी बथुए का साग और पालक के पराठे, क्योंकि फिर ज़्यादा दिन तक अब वो चीज़ पालक और बथुए में रह नहीं गई है, तो ये अब इस बार बना ले रही हूँ, उसके बाद मैं मना कर दूँगी कि अब मत खाइएगा, क्योंकि वो टेस्ट जो विंटर में रहता है, वो अब नहीं है। क्योंकि जो विंटर में आती है, उसकी बात ही अलग होती है, मतलब हरी सब्जियों की। अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया, तो वो चीज़ अब नहीं रहेगी, उसमें अजीब से धागे टाइप में, मतलब पत्ती काफ़ी मजबूत हो गई ना, तो वो चीज़ नहीं रह गई है। अगर बॉयल भी कर दो ना, तो वो टेस्ट भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए अब मजबूरी थी, रखा था तो बनाना पड़ा, नहीं तो वो चीज़ नहीं रहेगी। हाँ, पालक चल जाता है, ताज़ा पालक हो और तुरंत बनाओ, काफ़ी दिन अगर रखा रह गया ना, तो इसलिए वो चीज़ नहीं है। बाकी तो पालक वगैरह तो खाने वाली होती है, वेजिटेबल सूप, वेजिटेबल जूस पीने का तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो बस इसीलिए मैं आज बनाऊँगी बथुए की साग साग बनाऊँगी। साग मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, आपको लगेगा भी नहीं कि वो चटनी एक तरफ से, जैसे हरी चटनी नहीं होती है, वो एक तरफ से बहुत अच्छा बनता है। तो इसकी मैंने शायद रेसिपी डाली हुई है, नहीं डाली है नहीं मालूम है, शायद हाँ, डिटेल में नहीं डाली हुई है, मैंने बनाया हुआ है पर डिटेल में शायद नहीं डाला है। तो जिसको मतलब रेसिपी वगैरह चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो बस वही मैं बना रही हूँ, उसके लिए भी मैंने लहसुन है, जीरा है और प्याज और ये सब डाल के हींग वगैरह मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर, अच्छे से चॉप करके ही डालने हैं, क्योंकि वो टमाटर जब अच्छे से गल जाते हैं ना, तो उसमें दिखाई भी नहीं देते हैं कि टमाटर पड़े हैं, पर हाँ, हल्का-सा टेस्ट रहता है उसमें। और इधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, पालक तो बॉयल थी ही, वो भी मैंने लगा के रख दिया था साथ में, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। आटा कोई भी हो, मतलब अगर जब तक आप सब्ज़ी, दाल, चावल ये सब बना रहे हैं ना, उससे पहले आप उसको मतलब करके रख दीजिए आटे को, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप तब उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, फिर ये लगता है उसको उसको मतलब अच्छे से ऐसे मतलब घुलत के आप रख सकते हैं। ऐसे रहता है तुरंत के तुरंत बनाना है, तुरंत के तुरंत आपको होता है, तो टाइम लगता है। और मैं तो भैया बता ही चुकी हूँ, आटा में मतलब मारने में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बस घर का काम है तो करना ही पड़ता है। तो बस यही सब चल रहा है। उधर मेरी चाय बन रही है, अभी मैंने भी चाय नहीं पी है, और मैं तो चाय बहुत ही हद तक कम करती हूँ, मतलब ना के बराबर है मेरी चाय। वैसे तो मैं इन सबके लिए बना रही हूँ, फैमिली के लिए, और अगर बच जाती फिर भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाने लगती हूँ ना, फिर मेरा चाय पीने का मन भी नहीं करता है। और वैसे भी ज़्यादा समझ में भी नहीं चाय आती है। चाय की जगह मैं गर्म पानी, जैसे मैं बोल रही थी, ये सब चीज़ें ले लेती हूँ। और बस इधर मैंने मसाले डाल दिए, इसमें गरम मसाला हो गया, जीरा पाउडर सॉरी, धनिया पाउडर हो गया, थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च हो गया, थोड़ा-सा उसमें हरी मिर्च डाल दो तो फिर लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरे यहाँ लाल मिर्च खाई भी नहीं जाती, तो मैं हरी मिर्च डालती हूँ, और अदरक ये सब जो है उसमें डाल देना है। बस यही सब चीज़ें जाएँगी, उसको अच्छे से इस मसाले को भूनना है, क्योंकि जो बथुआ है वो तो पहले से ही बॉइल्ड है, पका हुआ है, बस उसमें उसका मतलब कच्चापन मारने के लिए थोड़ी देर पकाना ज़रूर पड़ता है, मसाले के साथ में, जब तक वो तेल ना छोड़ दे, तब तक। और
इसीलिए इस मसाले को मैं अच्छे से पकाऊँगी। पकाने के बाद मैंने उसमें जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया है। अब ये नमक भी मैंने साथ में डाल दिया था। अब ये धीरे-धीरे पकता रहेगा। उधर मैं पराठे बनाऊँगी, पकता रहेगा और इसमें आपको लास्ट में डालना है थोड़ा-सा केचअप, टोमेटो केचअप डालना है जिससे कि इसका टेस्ट है जिससे कि एनहांस हो जाता है, अच्छा लगता है। मतलब सारे जितने भी मतलब मसाले को है ना बैलेंस कर देता है। तो आपको डालना ज़रूर है इसमें। उससे आपको अलग ही इसमें टेस्ट मिलेगा। ये धीरे-धीरे पकता रहेगा, इधर मैं अपने बनाऊँगी पराठे और पराठे मैंने ये पालक के पराठे हों या किसी चीज़ की भी आप सब्ज़ी वग़ैरह मिक्स करके जब पराठे बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो बस मैं वही बना रही हूँ और इधर सब लोगों ने नाश्ते में भी खाए पराठे, घी पराठे, बटर पराठे जिसको जैसा अच्छा लगा। बस वो भी उधर मेरा मतलब जो सब्ज़ी थी वो बन रही है, चाय बन चुकी है, इधर सब पराठे भी साथ में खाएँगे और जो सबको पसंद है वो अपना-अपना पराठे तो नाश्ते में हो भी गए थे और साथ में लंच में भी यही पराठे मतलब लेकर गए थे वो। अच्छे लगते हैं गरम-गरम खाओ या फिर सब्ज़ी के साथ, किसी के साथ खाओ पराठे अच्छे लगते हैं। ख़ासकर इसमें मैंने जीरा डाला हुआ है, नमक डाली है, हींग डाला हुआ है थोड़ा-सा। ये सब चीज़ें थोड़ा-सा डाल के ना तो अच्छा लगता है, अच्छे पराठे लगते हैं। आप एक टाइप से अचार खाली अगर आपके अचार ले लीजिए, पराठे ले लीजिए तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बस यही आज मैं बनाऊँगी लंच में, बाकी रात में मैं कुछ और बनाऊँगी इसीलिए मैंने आज सुबह में यही नाश्ते में और लंच का यही रहेगा। बाकी तो बीच में कुछ ना कुछ बनता रहता है, बनता क्या रहता है कभी किसी को कुछ खाना होता है तो मैं बनाती रहती हूँ। और उधर सब्ज़ी पूरी तरीके से डन हो चुकी है। अब ये ऐसे ही पकती रहेगी, कहते हैं ना किसी चीज़ को अच्छे से पका लो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बस वो पकती रहेगी, इधर मैंने अपने पराठे बनाने रख चालू रखे क्योंकि बना के मैं जिसको जो खाने भी हैं खिला भी दूँगी और 2, 3, 4 एक्स्ट्रा भी बना के रख दूँगी। तो गरम-गरम ही सबको देती रहूँगी तो अच्छे लगेंगे। और वैसे भी अब जो है समर सीज़न आ गया तो समर की सारी सब्जियाँ, तोरई, भिंडी, कटहल ये सब आना चालू हो जाएगा तो इन सब चीज़ों की फिर ज़्यादा वो रह नहीं जाएगी। और वैसे भी मतलब विंटर में ये सब सब्जियाँ मेरे यहाँ इतनी मतलब खाई जाती हैं, सबको पसंद भी आती हैं। मैं हर तरह से इंक्लूड कर सब में किसी न किसी तरीके से कर ही देती हूँ। मिक्स तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। मेरा बेटा तो पता है आप तो हँसेंगे ही, मेरा बेटा ये सब्ज़ी किस टेस्ट के हिसाब से खाता है। वो उसको लगता है चटनी है हरी वाली, तो उसको ये चीज़ बहुत पसंद है और मैं बोलती भी नहीं हूँ। कहते हैं किसी को खाने से मतलब है वो पेट में जा रही है वो चीज़ सही है। तो वो इसी चीज़ से मतलब खाता है कि ये हरी चटनी है। तो बस उसको पसंद है, घर में भी सबको पसंद है तो अच्छे से मतलब मैं मेरे यहाँ हरी सब्ज़ी तो वही चीज़ अब तो मतलब ठंडी पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। यहाँ तक कि मेरे यहाँ रात में थोड़ी टाइम मतलब रूम को ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए एसी चलती ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस टाइप की होने लगी है। तो ठंडी का तो पूरी तरीके से एक तरफ से सोचिए द एंड हो चुका है। बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कहते हैं ना कहीं पहले होता था गाँव में रात दिन की है तो वो भी नहीं रही, अब सब खत्म। अब गर्मी कहते हैं ना ठंडी तो पता भी नहीं चलती कब आई कब गई और गर्मी तो अपना हर तरीके का जलवा दिखा के ही जाती है। इधर ये देखिए मैं पा एसी जब चलता था ना तो पहले मेरे यहाँ अंदर था पाइप मतलब अंदर करके एसी का पाइप था तो अंदर-अंदर पानी मतलब निकलता। अब ये बीच में मेरे घर का काम आगे चल रहा है ना जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उस वज़ह से यहाँ पानी बाहर निकल के आ गया था। तो इसीलिए वही मैं कपड़े से पोंछ के सही करके अब मैं आ गई हूँ। इस समय हो रहा है शाम का टाइम और चाय वग़ैरह सब बन चुकी है। चाय बन क्या चुकी है, मांस को पीने का मन था, पापा पीते हैं। अभी अभी पिएँगे फिर ज़्यादा गर्मी में नहीं पीते हैं। पीते क्या वो नहीं पीते, कोई भी नहीं पीता है। तो इसीलिए मैंने वो सब बन गया, अभी मैं कर रही हूँ। लाइट मतलब मुझे ना ज़्यादा डार्क मतलब एकदम लाइट-लाइट ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे कम लाइट पसंद है घर में।
और ऐसा नहीं इसमें लग रहा है कि लाइट नहीं जल रही, इसमें लाइट अच्छी खासी जल रही है और किचन में मुझे ना वार्म लाइट तो मुझे सब कहीं पसंद है। मैं अपने हिसाब से ही वार्म लाइट मैंने लगवाई थी और केवल लिविंग रूम में लाइट पहले लगी वार्म वाली लगी थी, अब नहीं लगी है। तो मैं अपनी कम ही जला के रखती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस इधर मैं लगा रही हूँ मोर्टीन क्या वो जो अगरबत्ती होती है वो, क्योंकि इसमें हल्का-फुल्का मच्छर रहता है। अगर बैठ गए हो तो लगेगा, अगर नहीं बैठे हो तो नहीं पता चलेगा। अगर जैसे ही आप बैठ जाओगे तो लगेगा हाँ, मच्छर है। तो इसीलिए मैं लगा देती हूँ ना तो कमरे में, बाहर सब कहीं उसका धुआँ फैल जाता है तो मच्छर फिर नहीं लगते हैं। और बार-बार आना-जाना रहता है, बार-बार आना-जाना रहता है तो लगता है। और इधर थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने सोचा वो भी क्लीन करके रख देती हूँ क्योंकि ज़्यादा है नहीं, बस खाने-पीने के, चाय के यही सब हैं, बाकी तो सारे मैं धुल के रख देती हूँ बीच-बीच में। जितनी बार मैं किचन में आती हूँ अगर 1-2 ग्लास या प्लेट पड़े हुए हैं ना, मैं धुल के रख देती हूँ भैया, मुझे ज़्यादा सिंक फैला मैसी मैसी मुझे किचन ना घर समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर खुद को राहत देनी है तो ये सब टाइम टू टाइम मतलब काम अपने निपटा लो ज़्यादा। इधर ये दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, वही मैं देख रही हूँ उनको, मतलब समझ में नहीं आता कभी-कभी मैं क्या करूँ? तो बस इधर मैं बैठ गई हूँ, ये देखो मेरे छोटा लड्डू ये इनको सफाई करने का शौक भी है, नहीं भी है, मन जो करेगा वो करते हैं। तो इधर इन्होंने पकड़ लिया है हाथ में कपड़ा और चल रहा है इनका सफाई अभियान और क्या हम बोल क्या रहे हैं, लाइक करें और सफाई करें, तो जो काम ही कर रहे हैं वही बोलेंगे। इधर मैं बैठ के बस इन्हीं को देख रही थी, क्योंकि ये ऐसे काम करते रहते हैं तो नहीं लगता हाँ, बस इनको छेड़ो नहीं और ये इनसे कुछ मना मत करो कि ये मत करो, वो मत करो, इनको करने दो, कुछ भी करें इनको करने दो। अगर मैं इसी जगह पे इनसे बोल दूँ ये मत करो, तो बस वो होने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं मना ही नहीं करती। इधर मेरे बड़े बेटे को ब्रेड मतलब खाने थे, बटर लगा हुआ तो मैंने वही सेक रही हूँ। पहले वो कहने लगा मैं खुद करूँगा, अभी इतना बड़ा नहीं है, डर लगता है। तो वही मैं करके दे रही हूँ, वो वीडियो शूट कर रहा है, वो वीडियो नहीं शूट कर रहे हैं, वो ये है, वो है, दुनिया भर का सब बता के। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है?